हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, वन पीस का नया चैप्टर आ चुका है और इधर उधर की बातों को छोड़ते हैं और सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। तो चैप्टर वहीं शुरू होता है जहां पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ होता है। लूफी अपनी फिस्ट को हाकी से कोट करके काइडो को ओनिगाशिमा के अंदर दफनाने के लिए तैयार करता है और मोमो को ओनिगाशिमा को रास्ते से हटाने के लिए बोलता है, जिससे ओनिगाशिमा लूफी और काइडो के बीच में ना आए। लेकिन मोमो लूफी को बोलता है कि यह इम्पॉसिबल है, वह नहीं कर पाएगा। पर जब मोमो को उसकी माँ तोकी के कहे शब्द याद आते हैं कि उसकी माँ को भरोसा था कि मोमो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा कोजुकी क्लान को फिर से रिवाइव करने का, तो उसे खुद पर थोड़ा बहुत आत्मविश्वास आता है और मोमो ओनिगाशिमा को धीरे धीरे पीछे हटाने लगता है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या मोमो पूरी तरीके से ओनिगाशिमा को पीछे हटा पाता है या नहीं। फिर नेक्स्ट पेज पर चैप्टर जाता है लूफी वर्सेस काइडो पर, जहां काइडो लूफी को अपना पूरा दमखम लगाकर हमला करने के लिए बोलता है। उसके बाद काइडो ओदिन के बारे में बात करने लगता है और बोलता है कि वानो के लोगों ने उनके सेवियर्स का आने का कितना बेसब्री से इंतज़ार किया है। फिर काइडो किसी जलते हुए ड्रैगन में बदल जाता है, जो कि बहुत बड़ा होता है। इवन कंपेयर टू हिज ओल्ड ड्रैगन फॉर्म वो बहुत बड़ा होता है। काइडो को देखकर लगता है कि वह किसी तरह की कोटिंग यूज़ कर रहा है। अगले पेज पर हम देखते हैं कि काइडो की नई फॉर्म की वजह से लूफी अपने लेफ्ट हैंड की पकड़ काइडो से छोड़ देता है। काइडो एक्सीडेंटली ओनिगाशिमा के सींग को छू लेता है, जिससे वो पूरी तरह वेपराइज हो जाता है। इससे हम काइडो के इंटेंट को समझ सकते हैं कि वह अब लूफी को पूरी तरह से वेपराइज करना चाहता है, उसे पूरी तरह से मिटाना चाहता है। लूफी कहता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बॉस ह्यूगोरो ने उसे बिना किसी को छुए हिट करना सिखाया था, वही एडवांस आर्मामेंट हाकी से, जिसे वानो में रियो बोलते हैं। लूफी बजरंगल और काइडो ब्लेजिंग बगुआ नाम के दो नए अटैक यूज़ करते हैं, वो भी हवा में एक दूसरे से बिना टकराए, जिससे पूरा ओनिगाशिमा हिल जाता है। और फिर नेक्स्ट पेज पे हमें दिखाते हैं कि जब लूफी और काइडो क्लैश कर रहे होते हैं तो हमें कैसल के अंदर का नज़ारा दिखाया जाता है, जहां सभी लूफी को चीयर अप कर रहे होते हैं और कावामात्सु बोलता है कि यह नाइटमेयर तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक काइडो ख़त्म नहीं होता। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे ओदन के एग्जीक्यूशन के बाद वानो में चीज़ें बदलना शुरू हो गई और ओरोची अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वह कोजुकी की क्लान को और जो भी उसके रास्ते में है उसे ख़त्म कर दे। और वो वानो के दायमों से पूछता है कि वो लोग उसका साथ देना चाहते हैं या लड़ना चाहते हैं। सारे समुराई लड़ना पसंद करते हैं, बट ओबियसली समुराई हार जाते हैं, जिसके बाद वानो में वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बदतर होती जाती है। वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं और लोगों से ज़बरदस्ती काम कराया जाता है। वहाँ पर लोगों की कंडीशन बहुत ख़राब होती जाती है। लोग बाग भूख से मर रहे होते हैं, लेकिन लोग बाग भूख से बचने के लिए स्माइल फूड्स खाते हैं और ना चाहते हुए भी हंसने लगते हैं। हमें करंट टाइम में दिखाया जाता है जहां ओरोची क्रोजोमी व्रत की वजह से जल रहा होता है और वह बहुत भद्दा दिखाई दे रहा होता है। जैसे ही वह ह्योरी को मारने जाता है तभी कहीं से डेंजरो एंट्री मारता है और ओरोची का सर धड़ से अलग कर ह्योरी को बचा लेता है। फाइनली इतने दिनों बाद डेंजरो को दिखाया जाता है। उसके बाद हमें फ्लावर कैपिटल दिखाया जाता है जहाँ लोग लैंटर्न्स उड़ाकर अपनी विश मांग रहे होते हैं। कुछ लैंटर्न्स पर लिखा होता है प्लीज़ मेक ओरोची डिसअपेयर, और इसी पैनल पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है। हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर, अगर चैप्टर के हाइलाइट्स की बात करूं तो काइडो की न्यू फॉर्म जिसका नाम फ्लेमिंग ड्रम ड्रैगन है, और लूफी और काइडो के न्यू अटैक्स बजरंग गन और ब्लेजिंग बगुआ, वानो की ट्रेजिडी के पिछले 20 साल से वानो में क्या हो रहा है, डेंजिरो की एंट्री और ओरोची का सर धड़ से अलग करना, और फाइनली लूफी वर्सेस काइडो का क्लाइमैक्स, जो कि मुझे बहुत नज़दीक आते हुए दिखाई दे रहा है। वैसे जब से रेड शुरू हुई है तब से हमने कई बार ओरोची का सर कटते हुए देखा है। पहली बार काइडो ने और 6 बार स्कबर्ट्स ने भी ओरोची का सर काटा है, लेकिन फिर भी ओरोची जिंदा बच जाता था। और जापानीज़ मैथोलॉजी में भी ओरोची नो यामातो नाम के 8 सर वाले स्नेक का जिक्र होता है, जो कि तब तक नहीं मरता जब तक उसके 8 सर नहीं कट जाते हैं। तो अब नहीं लगता कि ओरोची के पास कोई एक्स्ट्रा लाइफ बची है, क्योंकि उसका 8वां सर डेंजरो ने काट दिया है। तो इस तरह से फ्लावर कैपिटल के लोगों की विश पूरी होती है।
तो फ्रेंड्स ये था वन पीस चैप्टर नंबर 1048 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट करें और शेयर करें। नेक्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए चैप्टर के साथ। तब तक नमस्ते, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल और गुड बाय।